कि स्कीमेटिक डायग्राम को समझने के लिए पहला आपको कंपोनेंट की टेस्टिंग जो है ना अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट की टेस्टिंग आनी चाहिए। सेकेंड, वायर खराब होने का मतलब क्या हो गया, देख सकते हैं ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, तो इसकी फॉल्टी कंडीशन क्या होता है, ओपन होता है। सही होगी तो कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन होता है आप उसको 2 बार 3 बार भी देख लें, लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर उस पर टाइप करके लिखिए जहां पर भी आपको डाउट है, और साथ में आपको टाइमिंग और सेकंड के साथ कि 5 मिनट 40 सेकंड में एक यहाँ पे आपने ये बोले हैं, वहाँ पे थोड़ा मुझे ये डाउट हो गया है, एक्चुअल में इसको हम ये चीज़ समझ रहे हैं लेकिन मुझे क्लियर करना है, तो आप एक कमेंट्स करके ज़रूर उसमें टाइप कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से फेमस एवन मोबाइल रिपेयरिंग में स्वागत है आप लोग का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि स्कीमेटिक का सीरीज स्टार्ट हो गया है और ये स्कीमेटिक का पार्ट 1 है। तो स्कीमेटिक डायग्राम को समझने के लिए हमें क्या क्या करना होता है और किस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो हमें रीड करने धीरे धीरे आने लगेगा। तो ये बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। तो यदि अगर आप भी सीखना चाह रहे हैं बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम कि किस तरीके से उसको स्टडी करते हैं, किस तरीके से उसको हम समझते हैं और किस तरीके से उसके द्वारा हम फ़ोन को रिपेयर करते हैं फॉल्ट को फाइंड करके, तो बने रहे हमारे वीडियो में और एंड तक देखें ताकि आपको सारे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए कि किस तरीके से हमें समझकर डायग्राम को रीड करना होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें, इससे क्या है कि मोटिवेशन मिलती है और नए नए चीज़ें, नए नए क्रिएटिविटी करने का मन करता है। तो वीडियो में लास्ट तक बैठे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्कीमेटिक डायग्राम को समझने के लिए पहला आपको कंपोनेंट की टेस्टिंग जो है ना अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट की टेस्टिंग आनी चाहिए। सेकेंड, कौन सी कंपोनेंट सीरीज में लगा होता है और कौन सी कंपोनेंट पैरेलल में लगा होता है वो आपको क्लियर होनी चाहिए, जो कि सारे हम सीरीज में हम कवर करेंगे। और थर्ड, सारे कंपोनेंट का यानी जितनी भी कंपोनेंट है उन सभी कंपोनेंट का सर्किट सिंबल और डिनोटिंग लेटर पता होनी चाहिए, जो कि हम सारे चीज बताएंगे, आप लोग बस वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले कंपोनेंट की टेस्टिंग, और कंपोनेंट की टेस्टिंग तभी कर पाएंगे जब आपको कंपोनेंट का पहचान क्लियर होगा। ठीक है, कंपोनेंट का टेस्टिंग, उसके अलावा कौन सी कंपोनेंट सीरीज में लगा होता है, कौन सी कंपोनेंट पैरेलल में लगा होता है। थर्ड, कि स्कीमेटिक डायग्राम को और अच्छे समझने के लिए सर्किट सिंबल और डिनोटिंग लेटर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, और इसके अलावा और भी सारी चीजें जो हम आप लोग को धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, पहले हम 3 स्टेप को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम चौथे स्टेप को भी हम इस वीडियो में बताएंगे कि चौथा पांचवा हमें और क्या पता होनी चाहिए। तो पहले हम 3 को क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखिए, कंपोनेंट को टेस्टिंग के लिए आप कहीं भी अगर आप ऑलरेडी कहीं से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और उसके यदि अगर आप उस पर फोकस नहीं किए हैं या उस पर आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको इग्नोर ना करें, आप उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि टेस्टिंग क्लियर रहेगी तब जाकर के हम सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ सकेंगे। ठीक है, तो देखिए, कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हम 2 डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे फोकस कीजिए। कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हम आपको 2 डिवाइड करेंगे। पहला, कंडक्टर, यानी वो कंपोनेंट, यहाँ पे हमने पेन को भी चेंज कर लिया है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, और सेकेंड सेमी कंडक्टर। देखिए, इससे कितना आपको क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिए। मतलब जो आप ऐसा मान के चलिए, अगर आपको कंपोनेंट की टेस्टिंग में काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, अभी जो आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ ना, आप इसे बहुत जल्दी समझ पाएंगे कि वाकई में हम कंपोनेंट को टेस्टिंग कैसे करते हैं और हमें किस तरीके से समझना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना कंपोनेंट की टेस्टिंग कभी हम भूले नहीं। ठीक है ना, तो कंडक्टर हम उसे कह रहे हैं जिसमें करंट की फ्लो जो है ना वो पूरा पास हो जाए, मतलब 100% तो नहीं लेकिन लगभग पास हो जाए। तो लगभग पास होने वाला जो है ना वो कौन सा है, कॉइल है। ठीक, कॉइल है। आपका लो वैल्यू रजिस्टर है, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट नेम लिख देते हैं, लो वैल्यू रजिस्टर। और कौन सा है, फ्यूज है। ठीक है,
फ्यूज है। इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मोबाइल में 3 मिलते हैं, तो यहाँ पे 3 ही लिखे हैं। अब हम कंडक्टर उसे कह रहे हैं जिसमें करंट लगभग पास हो जाता है, और सेकेंड जिसमें बीप आता है, यानी कहने का मतलब है जिसमें करंट फ्लो पूरा पास हो जाता है, लगभग पास हो जाता है, तो उसमें कंटिन्यूटी आती है। तो कंटिन्यूटी आने वाले कंपोनेंट ये 3 है, कॉइल, एलवीआर और फ्यूज। ठीक है, यानी इन तीनों में क्या आएगा, आपका बीप आएगा। तो ये बीप साउंड आता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या आता है, बीप आता है। ठीक, बीप, ध्यान दीजिएगा, कॉइल, एलवीआर और फ्यूज में तीनों में क्या आएगा, बीप आएगा। अगर आप चेक करेंगे किसी फोन में लगा हो, चाहे कोई भी डिवाइस में लगा हो, चाहे वो किसी भी हमारे सर्किट में ये कंपोनेंट्स लगा होगा, तो आप जब चेक करेंगे कंटिन्यूटी पे तो बीप आएगा। अब रह गया सेकंड कि क्या कॉइल के टेस्टिंग हमें कंटिन्यूटी पे ही करना होता है या इसका सिर्फ कंटिन्यूटी ही होता है। तो ऐसा नहीं है, कॉइल की ओरिजिनल टेस्टिंग जो होती है वो होती है हेनरी पे। ठीक है, हेनरी पे होती है। तो अब हेनरी पे क्या आएगी, बीप आएगी क्या, नहीं, हेनरी पे वैल्यू बताएगी। वैल्यू मीन्स कि कॉइल की कितनी वैल्यू की है, कॉइल की वैल्यू बताएगी हेनरी पे। बीप रेंज पे क्या बताएगी, तो जो कॉइल के अंदर जो वायर होती है, जैसे हम देखें यहाँ पे समझाने के लिए, यह जैसे दे सकते हैं, ये कॉइल है, तो हालांकि अंदर क्या होती है, इस कॉइल के अंदर क्या होती है, तो इस कॉइल के अंदर वायर ही होती है, जो वायर क्या होती है, लिपटी होती है। यानी ये वायर है और ये वायर को लिपटी हुई है, देख सकते हैं, तो कॉइल के अंदर वायर ही होती है। तो जब ये वायर सही होगी तो कंटिन्यूटी आएगी, जैसे मैं आपको चेक करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे सेट कर दिए बीप रेंज पे, ठीक है, जब ये कॉइल सही होगी तो क्या आएगी, ये कंटिन्यूटी आएगी। देखिए अब ये देख आ रही है कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब ये कॉइल क्या है, सही है। ठीक है, तो अगर बीप आती है तो इसका मतलब है कि कॉइल के अंदर जो वायर है वो वायर सही है। अगर यही वायर खराब हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉइल ओपन हो गई। जैसे ये वायर हमारी खराब हो गई, ठीक, और वायर खराब होने का मतलब क्या हो गया, देख सकते हैं, ये क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, तो इसकी फॉल्टी कंडीशन क्या होता है, ओपन होता है। सही होगी तो बीप आएगी, और जब खराब होगी तो बीप नहीं आएगी। तो बीप नहीं आने को हम क्या बोलते हैं, ओपन, यानी ये हमारा टूट गया, यानी वायर ये टूट गई है, खराब हो गई है। ठीक है, उसी तरीके से रजिस्टर। अब देखिए रजिस्टर हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो हाई वैल्यू रजिस्टर होता है और एक लो वैल्यू रजिस्टर होता है। तो अगर हम बात करें वैल्यू की, तो देखिए अगर 50 से ज़्यादा होगा, 50 ओम से अगर ज़्यादा होगा, अगर 50 ओम से ज़्यादा होगा तो बीप नहीं आएगी। ठीक है, अगर 50 ओम से कम होगा तो बीप आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 50 ओम से अगर कम होगा तो क्या आएगी, बीप साउंड आएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखे हैं बीप, क्योंकि ये एलवीआर है, और जो 50 ओम से कम का होता है उसको हम एलवीआर कहते हैं। जो 50 ओम से कम का होता है उसको हम एलवीआर कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हम एलवीआर लिखे हैं। तो अगर 50 ओम से कम होगा तो ये बीप आएगा, वही अगर 50 ओम से ज़्यादा का होगा तो बीप साउंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने फिलहाल जो लगाए एलवीआर लगा रखे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा रखे हैं, एलवीआर लगा रखे हैं। और ये सिंबल जो है ये किसकी है, रजिस्टर की है। ठीक है, ये रजिस्टर का सिंबल हो गया। अगर हम इसके डिनोटिंग लेटर की बात करें, यानी शॉर्ट नेम की बात करें, तो आर से करते हैं, कॉइल को एल से करते हैं। एल के अलावा और भी होते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे एल लिखे हैं। ठीक, अब यहाँ पे तो टेस्टिंग समझ में आ गया कि कंडक्टर वाले कंपोनेंट, कंडक्टर का मतलब है जिसमें करंट लगभग पास हो जाता है। तो जिसमें लगभग पास हो जाता है तो उसमें तो पहली बात बीप साउंड आती है, क्लियर है, बीप साउंड आती है। सेकेंड, अब यहीं से क्लियर हो जाएगा कि जितनी भी कंपोनेंट्स बीप जो देती है, यानी जो बीप साउंड आता है, चाहे वो कॉइल हो, चाहे एलवीआर हो, चाहे वो फ्यूज हो, तो ये लगा होता है सीरीज में। किसमें लगा होता है, सीरीज। और सीरीज का मतलब ये होता है एक लाइन में लगा हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कि सीरीज का मतलब हो गया कि एक सिंगल लाइन हमारे आईसी से, देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आईसी से निकल ली है, और इस लाइन में यहाँ पे कॉइल लगी है ना, और इसी लाइन में यहाँ पे लो वैल्यू रजिस्टर लगा है, तो हम इसको सीरीज बोलते हैं। अब पैरेलल किसको बोलेंगे, जब सीरीज इसको बोलते हैं तो पैरेलल उसको बोलते हैं जो दो लाइन से कनेक्टेड है। जैसे आप यहाँ पे कैपेसिटर देख सकते हैं कि कैपेसिटर का एक सिरा पॉजिटिव से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव यानी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो जो कंपोनेंट दो लाइन से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं पैरेलल।
ये दो लाइन से कनेक्टेड है, यानी हमारी आईसी से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी ग्राउंड की लाइन निकल ली है। तो हमारे कैपेसिटर का एक सिरा ग्राउंड है, दूसरा सिरा प्लस है यानी पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायोड, तो डायोड का एक सिरा पॉजिटिव से है, दूसरा सिरा ग्राउंड से है, तो ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर हो, मतलब ये हो जाने चाहिए कि जितने भी बीप आने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, वो 99% सीरीज में लगे होते हैं। सीरीज का मतलब सिंगल लाइन में, सिंगल तार में लगे होते हैं। और जितने भी कंपोनेंट जो बीप नहीं आता है यानी सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में क्या क्या आ जाएगा, आपका डायोड आ जाएगा, ठीक है, आपका ट्रांजिस्टर आ जाएगा, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट और कैपेसिटर, और इसमें आ जाएगा हमारी हाई वैल्यू रजिस्टर जो कि 50 ओम से ज़्यादा का होता है। तो इन सब में बीप नहीं आती है, वैल्यू आती है। ठीक है, क्या आती है, वैल्यू आती है। लेकिन कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो आती है सिर्फ फेराड पे। किस पे आती है, फेराड पे आनी चाहिए बस। कैपेसिटर की वैल्यू किस पे आनी चाहिए, फेराड पे आती है। हाई वैल्यू रजिस्टर की चेकिंग किस पे होती है, ओम्स पे होती है। ठीक है, बाकी सबको किस पे चेक करते हैं, इन तीनों को, तो इन तीनों को चेक करते हैं डायोड रेंज पे, चेक करते हैं। तो कैपेसिटर सिर्फ फेराड पे वैल्यू आती है, बाकी अगर आप इसको बीप रेंज पे सेट करके चेक करेंगे या फिर डायोड मोड पे सेट करके चेक करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं आनी चाहिए, ना ही बीप आनी चाहिए और ना ही वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन जब आप इसको बोर्ड में लगे चेक करेंगे तो ये कैपेसिटर पे वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू आती है एक्चुअल में कैपेसिटर के लाइन में डायोड लगे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के लाइन में क्या लगे हैं, डायोड है। तो इस डायोड की वैल्यू जो है वो कैपेसिटर पे आता है, चाहे वो डायोड आईसी से बाहर हो चाहे फिर ये वाला डायोड आईसी के अंदर हो, तो वही हमारे डायोड की वैल्यू किस पे दिखाती है, कैपेसिटर पे। लेकिन जब आप इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे तो ना ही बीप आनी चाहिए और ना ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको जरा सा भी अगर आपको कंफ्यूज डाउट होता है तो आप वीडियो को कंप्लीट देख करके फिर से आप रिपीट करके देखिए, और आपको कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन होता है आप उसको 2 बार 3 बार भी देख लें, लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर उस पर टाइप करके लिखिए जहां पर भी आपको डाउट है, और साथ में आपको टाइमिंग और सेकंड के साथ कि 5 मिनट 40 सेकंड में एक यहाँ पे आपने ये बोले हैं, वहाँ पे थोड़ा मुझे ये डाउट हो गया है, एक्चुअल में इसको हम ये चीज़ समझ रहे हैं लेकिन मुझे क्लियर करना है, तो आप एक कमेंट्स करके ज़रूर उसमें टाइप कीजिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, तो यहाँ आपके सेमीकंडक्टर वाले जो कंपोनेंट है, ये सेमीकंडक्टर वाले कंपोनेंट जिसमें कि मोबाइल फ़ोन में, पीसीबी बोर्ड में आपको 2 ज़्यादातर दिखने को मिलेगा, एक डायोड और सेकेंड कैपेसिटर। हालांकि हाई वैल्यू रजिस्टर भी होता है, लेकिन हाई वैल्यू रजिस्टर की बात करें तो ये सीरीज में भी लगे होते हैं और पैरेलल में भी लगे होते हैं हाई वैल्यू रजिस्टर। लेकिन अगर हम डायोड और कैपेसिटर की बात करें तो डायोड और कैपेसिटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डायोड और कैपेसिटर, ये दोनों जो है ना 98% पैरेलल में लगे होते हैं। पैरेलल का मतलब 2 लाइन पैरेलल में लगे होते हैं। ये दोनों कंपोनेंट 98% पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, ये कंपोनेंट 99% सीरीज में मिलेगा। किस में मिलेगा, सीरीज में मिलेगा 99%। ठीक, ये बीप आने वाले कंपोनेंट 99% सीरीज, और ये जो 2 कंपोनेंट है ये आपको 98% पैरेलल मिलेगा। अब रह गया रजिस्टर, तो जो रजिस्टर है ना, हाई वैल्यू रजिस्टर, वो आपका लगभग 60% सीरीज कह सकते हैं, एक मैंने अनुमान के हिसाब से बता रहा है, और 40% पैरेलल। ठीक है, आप 70 जोड़ ले या फिर 60 जोड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ज़्यादा जो फोकस करना है सीरीज और पैरेलल को समझने के लिए, वो आप डायोड, कैपेसिटर और बीप आने वाले कंपोनेंट। तो आपको बस 2 चीज़ यहाँ पे क्लियर करना है
देखिए अगर हम आपको एक से बात बोलूं तो शायद आपको थोड़ा दुख भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें यहाँ पे दो डिवाइड में समझना है, एक कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में कौन कौन सा है, तो ये तीन है। सेमीकंडक्टर में कौन कौन सा है, तो इतने सारे हैं। इतने सारे में फोकस किस पे करना है ज़्यादा, तो एक डायोड और कैपेसिटर, तीसरा रजिस्टर। तो बताइए 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो अगर आपसे 6 याद नहीं हो पा रहा है तो फिर सोच लीजिए क्या याद होगा। यहाँ पे आपको 3 और 3 6 ही समझना है। और समझना इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि आप इसको समझ तो लिए, लेकिन आप इसको रिवाइज भी तो करेंगे। तो रिवाइज करने का तरीका ये होगा कि आप जो है एक रॉफ पेज लें और उसमें आप डेली या फिर आप 2 टाइम 3 टाइम जो है इस चीज़ को 5 बार 6 बार लिखिए। जैसे आप सुबह उठ रहे हैं, आप कोई भी टाइम निकाल कर कंडक्टर वाले कंपोनेंट यानी बीप आने वाले कंपोनेंट इतने सारे उसको लिखिए, सेमीकंडक्टर यानी बीप नहीं आने वाले कंपोनेंट इतने सारे तो वो टाइप कीजिए। तो ये इसको जो है ना आप 1 वीक कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ जो है ना जहन में बैठ जाए कि बीप आने वाले इतने सारे होते हैं और नहीं बीप आने वाले इतने होते हैं। जो बीप आने वाले कंपोनेंट होते हैं वो सिंगल तार से कनेक्टेड होते हैं यानी सीरीज, ठीक है ना, सीरीज में होते हैं। और जो बीप आने वाले कंपोनेंट नहीं होते हैं वो 2 लाइन से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ समझ में आया कि एक तो कंपोनेंट का टेस्टिंग, बीप आने वाले और बीप नहीं आने वाले। हम आपको बस स्कीमेटिक को समझने के लिए ये चीज़ हमने बताया है। ठीक है, अगर आप इसको एक एक चीज़ को अगर आप सारे कंपोनेंट्स की स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो शायद मुझे लग रहा है कि ये जो है ना 10 डेज लग जाएगा। ठीक है, 2-2 घंटे अगर हम डेली दे या तो 1 वीक तो कम से कम लग ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने स्कीमेटिक की सीरीज चालू की है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके समझाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या क्या समझे, कंपोनेंट की टेस्टिंग और उसके बाद से सीरीज और पैरेलल। अब रहेगी थर्ड हमारे लाइन चेक करने की तरीका। तो कैसे लाइन चेक करेंगे, देखिए कुछ नहीं है, आपने इतना समझ में आ गया कि बीप आने वाले कंपोनेंट के अंदर एक्चुअल में वायर होती है। ठीक है ना, तो देखिए आईसी से ये हमारे वायर देख सकते हैं, यहाँ से बस ये हमने यहाँ पे मोटी वायर लगाए, लेकिन एक्चुअल में बोर्ड के अंदर भी वायर होता है, वो अंदर अंदर उसकी वायरिंग होती है। तो जब वायर सही होगी तो बीप रेंज पर जब सेट करके चेक करेंगे तो जब वायर सही होगी तो क्या आएगी, कंटिन्यूटी आएगी। अब देख सकते हैं ये क्या आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वायर यहाँ से यहाँ तक क्या है, ओके है। ओके तब तो आ रही है बीप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रही है, बीप आ रही है। अब कॉइल के अंदर क्या होती है, वायर होती है। तो मान के चलिए इससे हमने जोड़ दिया, ठीक है ना, कंपनी वाले बीच में क्या लगा दिए, कॉइल लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये हमारी कॉइल होगी, वायर है, तो अगर कॉइल सही होगी तो क्या आएगी, बीप आएगी। देखिए यहाँ बीप आ रही है। तो चाहे आप ऐसे चेक कर लें चाहे आप ऐसे चेक कर लें तो भी क्या आएगी, बीप ही आएगी, क्योंकि कॉइल क्या होती है, वायर ही होती है। तो देखिए बीप आ रही है, समझ गए। चाहे आप ऐसे चेक कर ले, देखिए चाहे आप ऐसे चेक कर लें तो भी क्या आनी चाहिए, बीप आनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो टेस्टिंग हो रही है ना, वो आपकी वायर और कॉइल की हो रही है। क्योंकि देखिए जब कॉइल सही है यानी कॉइल के अंदर क्या वायर है, तो जो वायर सही है तब तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है, समझ रहे ना। तो अगर यही कॉइल खराब हो जाएगी तो फिर आप जब चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो इससे ये हमें पता चल जाएगा कि हमारे बीच में कॉइल लगी है जो कि क्या हो गई, खराब हो गई है। तो फिर हम उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, दूसरी कॉइल लगा देते हैं। और कई बार जब लो हेनरी की होती है तो हम जंपर भी लगा देते हैं। तो जंपर लगाने का मतलब क्या हुआ, आपने ट्रैक को जोड़ दिए, और ट्रैक को जोड़ दिए तो फिर कंटिन्यूटी आने लगी। जो सप्लाई आईसी से निकल रही है वो सप्लाई हमारी निकल कर जहाँ जानी चाहिए वहाँ पे जा रही है, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फिर से हम यहाँ चेक कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यूटी आ रही है, तो ये बिल्कुल ओके है। अब देखिए इसी तरीके से लो वैल्यू रजिस्टर, तो लो वैल्यू रजिस्टर का मतलब ये हुआ कि ये करंट को पास तो कर रहा है ना, पास कर रहा है, लेकिन कम कर रहा है अकॉर्डिंग टू हाई वैल्यू रजिस्टर। अगर हाई वैल्यू रजिस्टर होगा तो यहाँ पे करंट को ज़्यादा रोकेगा, और यदि लो रहेगा तो कम रोकेगा, यानी रोक रहा है लेकिन कम रोक रहा है और पास कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने फिलहाल यहाँ पे वायर लगाए,
समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर एक इस टाइप की वायर के अंदर रोकने वाले चीज़ होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एक वायर के अंदर ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि रेजिस्टेंस बनते हैं, और रेजिस्टेंस उसी को कह रहे हैं जो रोकने वाला होता है, यानी हम कह सकते हैं इंसुलेटर। ठीक है ना। तो लो वाला होगा तो भी क्या है कि बीप आएगी। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, बीप आ रही है। तो अगर हम डायरेक्ट यहां से, देखिए हमने डायरेक्ट एक वायर को यहां रख दिया आईसी के बॉल पे, और एक वायर को हमने यहां पे रख दिया, तो अब यदि बीप आ गई, देखिए बीप आ गई, तो अब बीप आने का मतलब ये हुआ कि हमारी चेकिंग जो है ये इस लाइन में दो कंपोनेंट और वायर, ये पूरी टेस्टिंग हो गई, यानी यहां से यहां तक की लाइन बिल्कुल ओके है। ठीक है ना। अब वही अगर रजिस्टर खराब हो गई तो फिर आपकी कंटिन्यूटी नहीं आएगी, आपकी कंटिन्यूटी सिर्फ यहां तक आएगी। तो अब ये कंटिन्यूटी किसकी आ रही है? सिर्फ वायर की आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ किसकी आ रही है? वायर की आ रही है। जब आप ऐसे चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी, क्योंकि ये खराब होने का मतलब हो गया ओपन। समझ गए? तो इसलिए हम लिखे हैं कि बीप आने वाले कंपोनेंट क्या होते हैं? ओपन होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, सेमीकंडक्टर वाले कंपोनेंट ज्यादातर पैरेलल में लगे होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये होता है। अब आप लोग कई बार देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब पे जो है चेक करते हैं, जैसे वो बैटरी के लाइन में चेक करते हैं शॉर्टिंग तो नहीं है, तो सीधे वो ग्राउंड से रख करके चेक करते हैं, या फिर अगर वो स्पीकर के लाइन में कोई फॉल्ट तो नहीं है तो वो ग्राउंड से रख करके चेक करते हैं। तो एक्चुअल में इसका हकीकत क्या है वो देख लीजिए। इसको समझने के लिए आपको डायोड की टेस्टिंग समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मान के चलिए ये जो दो लाइन है, जो कैपेसिटर और डायोड लगा है, यहाँ पे हम बना देते हैं एक बैटरी कनेक्टर। ठीक है, और बैटरी कनेक्टर, तो बैटरी कनेक्टर में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हम इस पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, और नेगेटिव वाले को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो एक्चुअल में डायोड का टेस्टिंग क्या होता है? डायोड का टेस्टिंग होता है कि जिधर लाइन होता है उधर कैथोड होता है, तो उधर की तरफ रखते हैं हम ब्लैक वायर, यानी जिधर लाइन होती है उधर कैथोड होता है, तो उधर की तरफ रखते हैं, यानी जो पिन है ये सिल्वर पिन, इधर रखते हैं हम ब्लैक वायर, और दूसरी तरफ रखते हैं हम रेड वायर। तो फिर एक्चुअल में इस डायोड की वैल्यू दिखाती है, जो भी डायोड की वैल्यू है ओम्स डायोड रेंज पे 150, 200, 250, 300 वो वैल्यू दिखाएगी। ठीक है ना। चाहे आप बोर्ड में लगे लगे चेक करें या फिर आप बोर्ड से बाहर निकाल के चेक करें, इस पे वैल्यू दिखाएगी। और सिर्फ ये वन साइड वैल्यू दिखाती है। यदि अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, है ना, यानी अब हम ब्लैक को इधर कर दिए और रेड को इधर कर दिए, ठीक है, तो यदि अगर हम क्रॉस करते हैं तो फिर ये डायोड की वैल्यू नहीं आएगी, यानी वन साइड ही वैल्यू आती है। ठीक है, वन साइड ही वैल्यू आती है। क्लियर हो गया होगा ये। तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि अब ये डायोड देख सकते हैं कि डायोड का एक पिन पॉजिटिव से है और दूसरा पिन जो है ग्राउंड से है। तो एक्चुअल में अब हम यहाँ पे कौन सी वायर रख रहे हैं? रेड वायर रख रहे हैं। तो रेड वायर यहाँ रख रहे हैं, ब्लैक वायर यहाँ रख रहे हैं, तो वैल्यू आ रही है। अब ये किससे? ग्राउंड है। तो अब यही ग्राउंड जो है, आप लोग देखे होंगे कि यही ग्राउंड जो है जाली के ऊपर, जो नहीं आईसी के ऊपर जो जाली होती है, या फिर सिम ट्रे होता है, या फिर किनारे किनारे का जो सिल्वर होता है, यानी हम दिखा देते हैं बोर्ड में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो किनारे किनारे का शील्ड का जो निकला हुआ ये, ठीक है, ये सारे का ग्राउंड है। तो हम एक वायर को, ये रेड वायर को ग्राउंड पे रख देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये किनारे किनारे का ग्राउंड है। तो रेड वायर को ग्राउंड पे रख देते हैं और ब्लैक वायर को हम चेक करते हैं, यानी हम बैटरी के प्लस पे रख दिए, या फिर हम ऑन ऑफ स्विच के प्लस पे रख दिए, या फिर हम स्पीकर पे रख दिए, या फिर रिंगर पे रख दिए, या फिर कैमरे पे रख दिए, किसी पे भी रख देते हैं। रेड वायर को ग्राउंड पे रखते हैं, ब्लैक वायर को यहाँ रखते हैं पॉइंट पे। तो एक्चुअल में हम जो चेक करते हैं वो डायोड की वैल्यू चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी वायर रख रहे हैं? ब्लैक वायर। तो हम डायोड पे ना रख करके सीधे कहाँ रख रहे हैं? देख लीजिए, सीधे हम पिन पे रख रहे हैं ब्लैक वायर। सीधे कहाँ रखें? यहाँ पे रख रहे हैं।
अब रेड वायर को हम डायोड के पिन पे ना रख करके सीधे हम ग्राउंड पे रख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एनोड वाले जो है वो किससे कनेक्टेड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है। उल्टा लगा होता है, रिवर्स लगा होता है डायोड। तो ये जो हमारा एनोड है, यहाँ पे हम एनोड लिख देते हैं, ये एनोड है और ये कैथोड है। तो जो एनोड वाला है वो किससे है, ग्राउंड से है। तो हम रेड वायर को यहाँ पे ना रख करके ग्राउंड पे रख रहे हैं, और ब्लैक वायर को यहाँ पे ना रख करके हम यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, उस डायोड की ही वैल्यू आएगी, क्योंकि चाहे आप ऐसे चेक करें, ठीक है, चाहे आप तो ऐसे चेक करें या फिर आप चाहे आप ऐसे चेक करें या फिर आप ऐसे चेक करें, बात क्या है, बराबर है। तो इसीलिए हम चेक करते हैं कि हमारे डायोड की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, फिर इसको हम क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है ना, तो क्रॉस चेक करने पर अब वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और यदि आती भी है तो 100 प्लस या फिर कुछ भी नहीं। तो इसका हम अलग टॉपिक रखेंगे 100 प्लस वाले, क्योंकि हम पार्ट 1 में ये चीज़ हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या हम पार्ट 2 के लिए रख देते हैं कि 100 प्लस या फिर उससे अधिक आता है तो क्यों सही होता है। ठीक है, बस हम जो भी चेक करते हैं स्पीकर पे, रिंगर पे, माइक पे, वो हम एक्चुअली डायोड की वैल्यू चेक करते हैं, और उसी से एक ही बार में क्लियर हो जाता है कि इस लाइन में जो कैपेसिटर, डायोड या कॉइल, जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारा ओके है, और उस लाइन में वायर जो लगा है वो भी ओके है। ठीक है, तो अब देखिए ये डायोड का टेस्टिंग हो गया। अब कैपेसिटर का टेस्टिंग आपने समझे कि जब इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे तो ये कुछ भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, जब बोर्ड पे लगे लगे चेक करेंगे तो ये डायोड की वैल्यू आता है। क्यों आता है, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे रेड वायर और यहाँ पे ब्लैक वायर, तो क्या वैल्यू आएगी, डायोड की। अब इसी लाइन में क्या लगा है, कैपेसिटर। तो अगर आप ऐसे वायर रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, डायोड की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसी लाइन में क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो वही अगर आप बाहर निकाल के चेक करेंगे तो फिर इस पे कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब यदि वायरिंग चेक करने की अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो वायरिंग में आप सीधे आप ऐसे चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूटी आएगी, और ये कंटिन्यूटी सिर्फ वायर की आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट की कोई चेकिंग नहीं हो रही है, क्योंकि कंपोनेंट की चेकिंग तो ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। तो अगर ऐसे कंटिन्यूटी आ रही है तो ये सिर्फ सिर्फ वायर की आ रही है। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अगर पैरेलल में लगने वाले कंपोनेंट, इसलिए आप लोग बहुत सारे सुने होंगे कि पैरेलल का कंपोनेंट ऐसे निकाल देते हैं, उसको लगाते नहीं है। वो इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि वो हमारे कनेक्शन नहीं टूटती है, बस फिल्टर नहीं करता है, कनेक्शन हमारा सही होता है। वही अगर आप सीरीज का कंपोनेंट निकाल देंगे तो हमारा ट्रैक टूट जाता है। ठीक है, अब यही चीज को अगर आप मदरबोर्ड में देखें, हालांकि ये तो समझाने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन जब आप रियलिटी में देखेंगे आप मदरबोर्ड में, तो मदरबोर्ड में किस तरह का होता है, यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मदरबोर्ड यहाँ पे ये होता है, जैसे कि आईसी होगी, और इस आईसी के बॉल से निकली लाइन है ना, तो लाइन निकल कर यहाँ पे 2 पॉइंट बन जाती है, यहाँ पे 2 पॉइंट बन गई। अब इसी 2 पॉइंट पे आप यदि निकालते होंगे कंपोनेंट को, तो आपको पता होगा कि जब हम कंपोनेंट को निकालते हैं तो हमारे बोर्ड में 2 ऐसे सिल्वर पॉइंट नज़र आती है, इस तरीके से सिल्वर पॉइंट नज़र आती है। तो इसी सिल्वर पॉइंट में कॉइल लग गई, तो ये सर्किट को क्या कर दी, जोड़ दी। अब यही लाइन फिर देखिए, हम जैसे कॉइल लगा दिए, अब यही कॉइल के बाद फिर 2 पॉइंट बना दिया, और इस पॉइंट पे क्या लग गया, रजिस्टर। फिर ये लाइन जहाँ जाना चाहिए, स्पीकर पे, रिंगर पे, माइक पे, वाइब्रेटर पे, जहाँ भी जानी चाहिए वहाँ पे चली जाती है। ठीक है, अब उसी तरीके से ये हमारे सीरीज का हो गया, देख सकते हैं ये सीरीज हो गया। अब उसी तरीके से पैरेलल, तो पैरेलल का एक हमारे ये पॉजिटिव निकला और एक नेगेटिव निकला, तो एक पॉइंट पॉजिटिव का और एक पॉइंट नेगेटिव का, यानी ग्राउंड का। अब इस लाइन में क्या लग गया, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर किस में लगा, ये सिंबल है, आप लोग को सिंबल भी याद करना पड़ेगा। ये जो सिंबल है किसका है, कैपेसिटर का है। ये सिंबल किसका है, डायोड का है। ठीक है ना, डायोड का सिंबल है। तो कैपेसिटर का एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा क्या है, ग्राउंड। ठीक है, डायोड भी, ये जो कैथोड वाला है, ये जिधर लाइन होती है उधर होता है कैथोड। तो कैथोड वाला किधर से है, पॉजिटिव से, और एनोड वाला किससे है, ग्राउंड से है। अब यही लाइन जहाँ जानी चाहिए वहाँ पे चली जाती है। अब यदि यही अगर आप स्केमेटिक में देखेंगे, तो स्केमेटिक में इतना ये सारे ना दे करके एक शॉर्टकट तरीके से इस तरीके से दे देगा। स्केमेटिक डायग्राम में जब आप देखेंगे
तो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो इसलिए हम बोले हैं कि कंपोनेंट की टेस्टिंग और सर्किट सिंबल डिनोटिंग लेटर आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए शॉर्टकट कैसे देगा, ये आईसी होगी, बॉक्स बना देगा, आईसी की जो बॉल नंबर होगा वो बॉल नंबर सीधे लिख देगा, और वहां से जो भी कंपोनेंट हो गया, जैसे ये तार हो गया, ये तार हो गया, ये किसका सिंबल है, कॉइल, कॉइल के बाद क्या है, रजिस्टर। तो अब इसी से आपको समझना है, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा हो गया एक पॉजिटिव और एक ग्राउंड। तो पॉजिटिव की लाइन में कैप के एक सिरा, दूसरा सिरा ग्राउंड से, डायोड का एक सिरा पॉजिटिव, दूसरा सिरा ग्राउंड से। अब यही लाइन जहाँ जाने चाहिए वहाँ पे चली जाती है। चेकिंग की बात करें कि किसकी चेकिंग हो रही है, तो कॉइल प्लस LBR क्या आएगी, बीप आएगी। कंफ्यूज हो तुरंत फटाक से आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। इसको देखें क्या आ रही है, बीप साउंड। किसकी आ रही है, सिर्फ वायर। ये किसकी आ रही है, बीप साउंड। किसकी आ रही है, ओनली ग्राउंड। अच्छा, ये चेकिंग किसकी हो रही है, तो कैपेसिटर और डायोड, क्योंकि इस लाइन में क्या लगा है, डायोड लगा है। तो आपको कंपोनेंट का सिंबल भी पता होनी चाहिए, ये कॉइल का है, ये रजिस्टर का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है, और ये डायोड का सिंबल है, ठीक है। तो ये सिंबल भी आपको क्लियर कर लेना है ताकि आपको स्कीमेटिक समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको थोड़ा यहाँ पे और दे देते हैं, यही हमारे, इसी से हमारे स्कीमेटिक जो है ना समझ में पूरा आने लगेगा जब आप पहले इस पे फोकस करें कि किस तरीके से सर्किट में सीरीज पैरेलल में लगे होते हैं, है ना, और चेकिंग कैसे करते हैं। उसके बाद आप इस पे फोकस करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो पार्ट 1 में हम ज़्यादा यही चीज़ समझेंगे कि किस तरीके से कंपोनेंट सीरीज और पैरेलल में लगे होते हैं, कैसे हम समझते हैं। और यदि अगर हम ग्राउंड से चेक करेंगे सीरीज वाले को तो क्या आएगा, तो देखिए मान के चलिए हमने बीप रेंज पे सेट कर दिया, एक वायर को ग्राउंड पे रखें तो क्या कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा जी, बस वैल्यू आएगी, बीप तो आएगी नहीं क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है नहीं। अब उसी तरह चेक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जैसे कैपेसिटर को चेक करते हैं, ठीक, जैसे हम कैपेसिटर को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक वायर को रख दिया ग्राउंड पे, ठीक है, एक वायर को रख दिया ग्राउंड पे। अब जैसे हम यहाँ पे कैपेसिटर को चेक करेंगे तो इस पर एक तरफ बीप आएगी, दूसरी तरफ बीप नहीं आएगी। तो एक तरफ बीप आने का मतलब ये हुआ कि हमने बताया है कि एक सिरा ग्राउंड से होता है और दूसरा सिरा ग्राउंड से नहीं होता है। तो अब जिधर बीप नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सिरा पॉजिटिव से है और ये सिरा ग्राउंड से है। तो जितनी भी कैपेसिटर चेक करेंगे तो आपको 99% इसी तरीके से मिलेगा। अब यदि अगर दोनों साइड बीप आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पैरेलल ट्रैक में, यानी जो दो लाइन से कनेक्टेड है, वो आपका इस तरीके से आपस में ज्वाइंट हो गया, चाहे वो कैपेसिटर हो गया हो या फिर डायोड हो गया हो, इस तरीके से। तो इस तरीके से ज्वाइंट होने का मतलब क्या हो गया कि अब ये वायर हो गया, कंडक्टर हो गया, तो जाहिर सी बात क्या आएगी, बीप आएगी। समझ गए। तो बीप एक ही तरफ आनी चाहिए। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो गया कि दोनों तरफ बीप आ रहा है तो इसका मतलब ये फॉल्टी का पहचान है। अब इसमें कुछ है कि कुछ वैल्यू बीप के साथ कुछ वैल्यू आती है तो वो सही भी कहलाता है, ये हम पार्ट 2 में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बस आप ये चीज़ मद्देनज़र में रखते हुए चलें कि हाँ कुछ रीजन में क्या वैल्यू आती है तो हमारा सही भी कहलाता है, वो भी हम समझेंगे। वही अगर हम कॉइल की बात करें तो कॉइल जो है 99% ग्राउंड से जब चेक करेंगे तो उसमें हमारी क्या है, कॉइल में ग्राउंड से बीप नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, देखिए वैल्यू आ रही है, दिखाओ मल्टी पैटर्न पे वैल्यू आ रही है। इस साइड भी देखें तो इधर भी वैल्यू आएगी, ग्राउंड से आ रही है वैल्यू, ठीक है। इधर भी चेक करते हैं, चाहे कोई भी कॉइल हो 99% सीरीज में लगी होती है और सीरीज की चेकिंग ये होती है ग्राउंड से बीप नहीं आएगी, समझ गए। और जो पैरेलल में होगा वो एक तरफ बीप आएगा तो इसका मतलब वो ठीक है। और पैरेलल में लगने वाले कंपोनेंट आपने समझे हैं कि ज़्यादातर डायोड और कैपेसिटर लगा होता है पैरेलल सर्किट में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें डायग्राम को समझने से पहले क्या क्या क्लियर करना होता है। और आप लोग जो है डेली बेसिस पे आप लोग नोट कीजिए, आप लोग लिखिए कि कौन सा बीप आने वाला कंपोनेंट होता है और कौन सा बीप आने वाला कंपोनेंट नहीं होता है। और आप इस तरीके से कॉपी पेन लेकर के प्रोजेक्ट बनाइए और आप उसको ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हमें लाइन को चेक करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।